तो बात करेंगे थ्योरम नंबर 6.2, जिसे हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो आप बीपीटी में अभी तक प्रूफ कर रहे थे वो यहां गिवन होगा, और जो बीपीटी में गिवन था वो यहां पर आपको प्रूफ करना होगा। क्लियर है? तो देखो ध्यान से, ये कहता है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मतलब इस बार आपको ये जो रेशियो है ना ये गिवन है और आपको प्रूफ करना है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब आपको ये प्रूफ करना है डी पैरेलल है बीसी के। तो चलो फटाफट से लिख लेते हैं सबसे पहले गिवन। तो गिवन है आप लोगों को बच्चों ए डी अपॉन इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। अब चलते हैं टू प्रूफ। अब आपको पता चल गया कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है डी इज पैरेलल टू। नाउ चलते हैं अपने मेन सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द प्रूफ। ये जो आपकी थ्योरम है ना बेटा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इस थ्योरम को प्रूफ किया जाएगा बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में जो आपको प्रूफ करना होता है जस्ट उसका अपोजिट आप लोग लेट कर लेते हैं। जैसे आपको प्रूफ करना है डी इज पैरेलल टू बीसी, तो आप अपोजिट लेट कर लो डी इज नॉट पैरेलल टू, और इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो। कहीं ना कहीं एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां आप ये बात कह पाओगे कि जो हमने लेट किया था वो रॉन्ग था। बात समझ में आती है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग लेट करेंगे डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी। ये मैंने लेट कर लिया कि डी बीसी के पैरेलल नहीं है। और बेटा अगर ये डी बीसी के पैरेलल नहीं है तो मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन तो ड्रॉ कर सकता हूं ना। अरे ये पैरेलल नहीं है तो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं फिर वो पैरेलल होगी। ये मैंने लेट कर लिया, है नहीं वो पैरेलल, मैंने लेट कर लिया कि ये मैंने ड्रॉ किया पैरेलल। ठीक है ना? तो यहां पे क्या करेंगे भाई, आप ड्रॉ करेंगे अ लाइन डी ई डैश पैरेलल टू व्हाट? बीसी। पैरेलल टू, ये मैंने ड्रॉ किया है। ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है, हमेशा गलत चीज को सही लेट करके चलते हैं। क्लियर? अब इधर देखो भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी आपने अभी अभी क्या कंस्ट्रक्ट किया है? डी डैश पैरेलल टू बीसी। अभी इससे पहले एक थ्योरम प्रूफ की थी ना बीपीटी, वो कहती थी अगर लाइन पैरेलल है तो रेशो सेम होगा। अगर डी डैश बीसी के पैरेलल है तो बीपीटी का यूज करके हम लिख सकते हैं ना ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। तो लिखो बाय यूजिंग बीपीटी क्या आएगा बच्चों? ये आएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। इक्वेशन बना लो इसको 1। क्लियर? कोई इशू नहीं है। एक इक्वेशन तो आपने ये बनाई है बीपीटी का यूज करके, और एक इक्वेशन इन्होंने दे रखी है ये, इसको भी इसी के नीचे लिख लो ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन, और इसके नीचे लिखो गिवन। अब जरा एक बार इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखो। इक्वेशन नंबर 1 एंड इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स, तो बच्चों इनकी राइट हैंड साइड भी। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट यू विल गेट ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन, तो लिख दो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी ए ई अपॉन। क्लियर? देखो यहां पहुंचने के बाद ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थ्योरम्स में आप लोगों को थोड़ा सा याद भी रखनी पड़ती है कि हमें कब क्या करना है। ठीक है ना? अब इस स्टेप पे आने के बाद जब दो कंडीशन, एक बीपीटी से और एक गिवन से आप कंपेयर कर दोगे, जब आप यहां पहुंचोगे आपको पता है क्या करना है? आपको इसमें बोथ साइड
1 ऐड करना है। तो जैसे आप बोथ साइड 1 ऐड करोगे तो देखना क्या होगा, ठीक है ना। ऐड क्या करेंगे बच्चों, 1 इन बोथ साइड्स। देखो व्हाट यू विल गेट, ए डैश अपॉन ई डैश इज इक्वल्स टू, सॉरी +1 ए अपॉन प्लस एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो देखो क्या होगा, ये इधर 1 रखो, इसके नीचे 1 रखो, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, ए ई डैश प्लस ई डैश, और नीचे कितना आएगा बच्चों, ई डैश सी। क्लियर है ये, इधर ध्यान दो बच्चों, तो ये कितना आ गया, ए ई प्लस ई सी बाय ई सी। क्लियर, इधर ध्यान दो, ये जो आपका इधर ये जो आपका ए ई डैश है और ई डैश सी है, एक बार जरा नजर मारो ब्रैकेट यहां पे फिगर में कि एक है कहां पर। देखो ए ई डैश तो यहां तक आ गया और फिर ई डैश सी यहां तक आ गया, ये तो पूरा ए सी बन गया, तो इसे रिप्लेस कर दो ए सी से और नीचे आएगा ई डैश सी। क्लियर, सेम चीज राइट में भी देखो, इधर देखो ए ई प्लस ई सी, ए ई तो हो गया यहां तक और इसी, और ये भी एसी बन गया, ये भी एसी से तो एसी कैंसिल हो गया, 1 अपॉन ई डैश 1 अपॉन, अगर मैं यहां क्रॉस मल्टीप्लाई मारूं तो मेरे ख्याल से EC इज इक्वल्स टू ई डैश। यहां तक बात समझ में आ गई, इधर ध्यान दो, बाद में नोट करना, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये जो आप देख रहे हो ना इधर, जरा बताओ मुझे इसी डिस्टेंस कहां तक बैठेगा, ये यहां तक, और ई डैश सी कहां तक बैठेगा। आपको पता है ये दोनों लाइन, ये जो दोनों डिस्टेंस है कब इक्वल हो सकते हैं, केवल एक कंडीशन में, जब ये ई डैश शिफ्ट होके यहां आए, समझ रहे हो, ये दोनों डिस्टेंस एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं, जब ये ई डैश इसके ऊपर आके शिफ्ट हो जाए, बात समझ रहे हो, अदरवाइज ये कभी इक्वल नहीं होंगे। तो यहां पे लिखना पड़ेगा, इट इज पॉसिबल ओनली इफ ई डैश कोइंसाइड, ई डैश कोइंसाइड विद ई, मतलब जो ई डैश है, जो ई डैश है वो ई के ऊपर आके कोइंसाइड कर जाए। इट इंप्लाइज दैट our assumption was wrong, हमारी जो assumption थी वो wrong थी। क्लियर, it implies that what, जो हमने assume क्या किया था भाई, D not parallel to BC, ठीक है ना, it implies that D क्या है बच्चों, पैरेलल है BC की, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो बच्चों ये था प्रूफ हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और वी कैन से थ्योरम नंबर 6.2 का। क्लियर बात है।